अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और बिल्कुल फिट फाट होंगे। तो काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि आपने सिस्टर्स ईद का व्लॉग अभी तक शेयर नहीं किया है। तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, जो कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी रीज़न बताई थी कि मैं किस वजह से व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी। तो सबसे पहले ये देखें, हमारे प्यारे से क्यूटू से जो है ना वो बकरे आ गए हैं कुर्बानी के लिए, ये दोनों। और एक है ब्राउन कलर का और एक है वाइट कलर का। और ये जो है ना वाइट कलर वाला जो बकरा है वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, और ये ब्राउन वाला भी ठीक है बट ये इतना फ्रेंडली नहीं है, थोड़ा गुस्से वाला। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए और हम पर अपनी रहमत फरमाए। और जब इन बकरों को ज़िबा कर रहे होते हैं ना, तब मुझे बहुत रोना आ रहा होता है। बस मैं अल्लाह ताला से दुआ कर रही हूँ कि हमारी कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। और जब इन बकरों को ज़िबा करें तो ये बिल्कुल भी जो है ना वो उनको पेन ना हो, दर्द ना हो। और यहाँ पे जो है ना ये वाइट वाला बकरा जो है ना ये लकड़ी खाने की कोशिश करता। मैंने कहा चलो तुम्हें भूख लगी, तुम्हें थोड़ा चारा वारा खिलाती हूँ। और ये जो ब्राउन वाला बकरा ना ये बहुत ही ज़्यादा शरारती है। देखें, इसने अपने जो है ना पाँव के अंदर रस्सी को फंसा लिया और मैं इसको नका रही हूँ क्योंकि इसे बाद में चला नहीं जा रहा था। और मैंने ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोट की कि ये जो वाइट वाला बकरा था ना ये बिल्कुल भी ज़्यादा शोर नहीं कर रहा था, आराम सुकून से मेरा पुरसुकून था। लेकिन ये जो ब्राउन वाला बकरा था ना ये बहुत ज़्यादा शोर कर रहा था, ख़ास तौर पर तब जब हम लोग इसके पास नहीं होते थे, ये अकेला होता था ना तब ये बहुत ज़्यादा आवाज़ें निकाल रहा था। लेकिन यूँ ही हम में से कोई इसके पास आ जाता था या हम मतलब कोई इसको नज़र आ जाता था ना, तब फिर ये शोर नहीं करता था, आराम सुकून से जो है ना वो खड़ा हो जाता। और ये बाबा जो है वो केक लाए थे, और यहाँ पे जो है ना वो एक केक जो है ना वो फ्रीज़र में रखते हुए जो है ना मुझसे साइड से ख़राब हो गया। और उसके बाद मैंने कहा चलें इसको थोड़ा सा यहाँ से काट के खाया जाए। और इसको मैं नका रही थी, और ये अब मेरी हरकत चेक करें कि मैं इसको कटिंग कर रही हूँ और मेरे एक हाथ में जो है वो कैमरा था, मोबाइल था, और मैं उसे शूट कर रही थी और वो मुझसे बैलेंस नहीं हुआ और वो ये केक देखें ये नीचे गिरा। और मैं फिर भी नहीं हटी, और मैंने फिर कहा कि चलो दूसरा पीस काटते हैं। और दूसरा पीस काटते वक्त भी जो है ना वो वैसे नीचे नहीं गिरा लेकिन प्लेट के ऊपर गिर गया। और मैंने सोचा हुआ था कि इस ईद पे जो है ना वो मैं केक खुद बेक करूँगी और बिल्कुल इसी तरीके से उसको डेकोर करूँगी, क्योंकि मैंने पिछली ईद पे जो है ना इसी तरह खुद ही किया था। लेकिन बट इस ईद पे मुझे ना ज़्यादा टाइम नहीं मिला, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी कि किचन में जो है ना इतनी ज़्यादा हीट थी कि बिल्कुल भी जो है ना उधर खड़ा नहीं हुआ जा रहा था ज़्यादा देर के लिए। और फिर मैंने बाबा से कहा कि आप जो है ना वो बाज़ार से ही ले आएँ, तो वो फिर ले आए थे। और उसके बाद जो है वो जो फ्रूट्स वगैरह थे उनको मैंने फ्रिज में सेट वगैरह कर दिया था। और उसके बाद मैंने प्याज काट लिए कि मामा ने जो है ना वो नमकीन कुछ बनाना, लेकिन मामा तो नहीं बना सकी, लेकिन उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी तो फिर मैंने बनाया। तो मैं आप लोगों से आगे शेयर करूँगी। तो सबसे पहले जो है ना आप मेरा ईद का ड्रेस देख लें। इस दफ़ा ईद पे जो है वो मैंने बिल्कुल सिंपल सा ड्रेस रखा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मुझे ना बिल्कुल हैवी कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहने जाते। तो मैंने बिल्कुल ही सिंपल सा जो है ना वो वेयर किया था, ताकि क्योंकि ना मामा की भी बहुत ज़्यादा हेल्प करनी होती है जब कुर्बानी करनी होती है ना, तो फिर आपने हैवी पहना हो तो फिर आपसे ज़्यादा जो है ना वो आप हेल्प नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो है ना इसका दुपट्टा बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, और इसके साथ मैंने सोचा कि ये वाले इयररिंग्स पहनूंगी, और ये इसके साथ बहुत ज़्यादा जो है ना वो अच्छे लग रहे थे। और ब्लैक कलर के भी थे लेकिन वो भी अच्छे लग रहे थे, लेकिन मैंने कहा ये सिल्वर वाले जो है ना ये ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और हमारा जो है ना वो ब्राउन वाला बकरा जो है वो ज़िबा हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर कर रहा था। तो पापा ने कहा पहले इसको लेके आओ, पहले इसको ज़िबा करते हैं। और ये वाला जो है ना वेटिंग पे है कि कब मैं अल्लाह ताला से मिलने के लिए जाऊँगा। और यहाँ पे जो है ना हमारा नमकीन गोश्त बन रहा है, और इस दफ़ा नमकीन गोश्त जो है ना वो मैंने ही बनाया था। वैसे तो हर ईद पे मम्मा बनाती है, लेकिन मैंने बनाया था। और हमारे घर जो नमकीन गोश्त है वो थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है, क्योंकि मामा का ये नमकीन गोश्त जो है ना वो बहुत ज़्यादा मशहूर है, और बाबा के काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स जो है ना वो फिर आते हैं स्पेशली इसको खाने के लिए। तो इस वजह से हम लोग ज़्यादा बनाते हैं। और इसके अंदर मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स मामा से पूछ के डाल दिए थे। और वैसे इसकी ना एक अलग से रेसिपी भी मैंने मामा से पूछ के सीख के रिकॉर्ड की हुई है। तो अगर आप लोगों ने भी बनाना चाहें तो आप लोग भी बना सकते हो, ये बहुत ही मज़े का बनता है। और माशाल्लाह इसके अंदर गोश्त काफ़ी ज़्यादा था, और मुझे इसको मिक्स करना जो है ना वो काफ़ी मुश्किल हो रहा था, और बहुत ज़्यादा इसको मिक्स करते मेरी एनर्जी जो है ना वो यूज़ हो रही थी। और हम लोग सिर्फ फर्स्ट डे जो है ना वो नमकीन गोश्त बनाते हैं, साथ सैलेड वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन उसके अलावा हम कुछ नहीं बनाते हैं, क्योंकि उसकी रीज़न ये कि एक तो इतना ज़्यादा गोश्त है कि आपका पहले दिल भर जाता है, और दूसरा जो है ना उस दिन बिल्कुल भी खाया नहीं जाता है। तो इसलिए हम लोग ज़्यादा डिशेज़ नहीं बनाते हैं, तो इसका ना बारी बारी बनाते हैं ताकि आराम से उसको इंजॉय करके खा सके। और उसके बाद ये जो हमारा दूसरे वाला बकरा था ये भी
ज़ीबा हो गया था। और ये देखें, मैं ना इसको देख रही थी, इसकी जो टांग है ना, ये देखिए यहाँ पे जो है ना ये वाइब्रेट कर रही थी और यहाँ पे जो है ये गोश्त बन रहा है। और मुझे नहीं समझ आई कि वो टांग क्यों, मतलब वो तो ज़ीबा हो चुका है लेकिन उसकी टांग जो है वो क्यों वाइब्रेट करती, वहाँ से उसका जो मतलब गोश्त का हिस्सा था वो क्यों वाइब्रेट कर रहा था। अगर किसी को पता है तो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट डे आ गया और नेक्स्ट डे में जो है ना वो मामा ने बनाया था फ़लूदा और ये खुद ही घर में मामा ने सेवइयाँ बनाई थी। और इसके साथ जो है मामा ने रबड़ी बनाई थी और साथ में जो शीरा होता है, तो हम लोग जब भी फ़लूदा बनाते हैं तो हम कसूरी टाइप का फ़लूदा बनाते हैं क्योंकि हम लोग ज़्यादातर उसी एरिया से बिलोंग करते हैं। तो इस वजह से जो है ना ये बहुत ही मज़े का बन के रेडी होता है। तो इंशाल्लाह मुझे जब भी टाइम मिला तो मैं आप लोगों के लिए रेसिपीज़ की ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी। और ये जो है ना ये कसूर का बहुत ज़्यादा मशहूर फ़लूदा है। और सबसे पहले जो है मैंने इसमें सेवइयाँ ऐड कर दी। सेवइयों के बाद जो है मैं इसके ऊपर रबड़ी ऐड करूँगी और उसके बाद जो है हम लोगों ने जितना मीठा लेना है उस हिसाब से हम इसके ऊपर शीरा ऐड करेंगे। और यहाँ पे ना मैं बर्फ़ डालना भूल गई थी, तो बर्फ़ को पीस के ना बिल्कुल दरदरा सा पीस के तो वो भी इसके अंदर ऐड करते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा यमी बन के रेडी होता है, बहुत ही ज़्यादा। और ये हमारे यहाँ का जो है ना वो बहुत ज़्यादा मशहूर फ़लूदा है। तो ज़्यादातर जो है ना इस तरह की चीज़ें मैंने मामा से सीखी हैं क्योंकि मामा को भी कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और ये चीज़ जो है ना मामा से ही मुझ में ट्रांसफ़र आई है और मुझे भी इस वजह से जो है ना वो कुकिंग का शौक़ होता है कि नई नई चीज़ें सीखने का और बनाने का। और इस नेक्स्ट डे जो है ना हमने मीठे में एक तो फ़लूदा बनाया था और दूसरा जो है ना मैंने बनाया था अराबिक मटन मंदी। और ये बहुत ही मज़े का बन के रेडी हुआ था और वैसे ही मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था और बहुत ही मज़े का बना था और बाबा वगैरह को सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो मैंने इसकी रेसिपी तो रिकॉर्ड नहीं की, लेकिन अगर आप लोगों को चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी। और मैंने जो है वो चिकन मंदी जो है वो मैं बनाती रहती हूँ, लेकिन जो है ना मटन मंदी जो है वो मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी और ये बहुत ही कमाल की बन के रेडी हुई थी और ख़ास तौर पर पापा को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और ये बिल्कुल अरेबिक स्टाइल में हमारे घर में गेस्ट भी आए थे और उन्होंने भी ट्राई की, उनको भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगी। तो ये जो है ना साइड पे आप लोगों ने देखा होगा कि थोड़ा सा मैस क्रिएट हुआ है, तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि ईद के दिन और हर वक्त कोई ना कोई गेस्ट आ रहा होता है, तो फिर इन चीज़ों का जो है ना वो थोड़ा ध्यान नहीं रहता है। और क्योंकि उस वक्त आप लोगों का ज़्यादातर जो ध्यान होता है वो मेहमानों को सर्विंग पे रहता है, तो इस वजह से इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान कम हो जाता है। और जो है ना हमारी हाउसमेट भी नहीं आ रही होती, वो भी छुट्टियों पे होती है, तो खैर ये सब तो चलता रहता है। उसके बाद नेक्स्ट डे जो है ना मैंने बनाए थे चपली कबाब। और ये चपली कबाब वाहिद ऐसी रेसिपी है जो मामा को मेरे हाथ की बहुत ज़्यादा पसंद है। और चपली कबाब में डलने वाला जो मसाले का पाउडर होता है मैं खुद घर में बनाती हूँ और वो बहुत ही अमेजिंग होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। और इसके साथ जो है मैं ग्रीन चटनी बना रही। और जनाब ये था 3 दिन का ईद का व्लॉग। इसमें मैं आप लोगों के साथ ज़्यादा चीज़ें तो शेयर नहीं कर सकी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी और मामा की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से मैं जो है वो ज़्यादा रेसिपीज़ को रिकॉर्ड नहीं कर सकी। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ईद का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा और मेरी ये छोटी सी कोशिश बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।